चीका में चोरी की वारदात में ये सभी शामिल थे। पकड़े गए दोनों आरोपियों पर 5-5 हजार का इनाम था। पिस्तौल और वाहन सहित दोनों आरोपी काबू में किए गए हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जहां 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। ऐसे में पुलिस और बदमाशों के बीच इस मुठभेड़ में दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। 50 और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। ऐसे में आपको बता दें, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां 5-5 हजार रुपए के इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्तौल और वारदात में इस्तेमाल किया गया वाहन भी बरामद किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से पिस्तौल, वाहन सहित आरोपी भी काबू में किए गए। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी हुई है कि दोनों आरोपी किन किन अन्य आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं, उनके गिरोह में कितने लोग हैं और ये नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। फिलहाल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद इन पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वीरेंद्र पुरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, क्या कुछ जानकारी, किन परिस्थितियों में मुठभेड़ होती है और दोनों आरोपी के खिलाफ पहले से कौन से आपराधिक मामले दर्ज थे, क्या कुछ जानकारी? देखिए अर्पिता, पुलिस को सूचना मिली थी कि जो धर्मवीर और सोहन है, ये 9 जून को गुला चीका में एक चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें 10 लाख के करीब अमाउंट इन्होंने चोरी किया था, जिसमें गहने भी थे। तो पुलिस को सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस ने पुंडरी एरिया में दबिश दी और नाका लगाया। जब ये होंडा WRV एक गाड़ी है, उसमें सवार होकर दोनों आरोपी आए और पुलिस ने रुकवाने का जब प्रयास किया तो ये वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस ने पीछा किया और पुंडरी एरिया में ये हाबड़ी की तरफ जाते हुए इनकी जो गाड़ी है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद इन आरोपियों ने पुलिस के ऊपर भी फायरिंग की। उसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और उसमें सोहन और धर्मवीर दोनों आरोपी जो है, दोनों बदमाश जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं। दोनों की टांग में गोली लगी है और उनका नागरिक अस्पताल में उपचार चला। दोनों ही आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम है। अगर मैं बात करूं, दोनों ही आरोपियों ने पिछले कई महीनों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के में लगभग 25 से 26 चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम दिया है। अगर कैथल पुलिस की उपलब्धियों की बात करूं तो कैथल पुलिस ने फिलहाल अभी तक 9 एनकाउंटर किए हैं और 9 एनकाउंटरों में इनामी और अन्य जो कुख्यात बदमाश थे 13 आरोपियों को, 13 बदमाशों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। कहीं ना कहीं कैथल SP जब से कैथल में आए हैं, मनप्रीत सिंह सूदन कैथल में आए हैं, तब से लेकर अब तक लगभग 2.5 महीनों में 9 के आसपास एनकाउंटर किए जा चुके हैं, जो अभी तक किसी भी पुलिस विभाग या किसी भी जिले में सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे। एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां